सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती है सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के 2 महीने बीत चुके हैं और गुजरते वक्त के साथ युद्ध की विभीषिका भी बढ़ती चली जा रही है। और इन सब के बीच कीव में अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी हुई है। कई मायनों में खास है, लेकिन कई सवाल उठाती है ये मुलाकात। सवाल है कि मुलाकातों और बातों से कुछ हासिल होगा भी या नहीं, या युद्ध यूं ही चलता रहेगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही इस जंग के तकरीबन 2 महीने हो चले हैं, लेकिन युद्ध की तपेश कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। इस जंग में कोई कायदा कानून भी नहीं है और रूस यूक्रेन के निहत्थे और बेसहारा लोगों पर हमला कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा है कि यह युद्ध आखिरकार यूक्रेन ही जीतेगा। जबकि रूस अगले 15 दिन में यूक्रेन को पस्त करने का दावा कर रहा है और इस युद्ध का अंजाम क्या होगा फिलहाल किसी को पता नहीं। लेकिन इतना तो पता है कि इस युद्ध में आम इंसानों की जिंदगी जलालत बन गई है। हालांकि अब अमेरिका के 2 सबसे ताकतवर मंत्री यूक्रेन पहुंचे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने कीव पहुंचे। बता दें, ब्लिंकन और ऑस्टिन 24 फरवरी को रूसी हमले के बाद यूक्रेन का दौरा करने वाले अमेरिका के पहले बड़े मंत्री हैं। अमेरिका के दोनों मंत्रियों ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात करके उन्हें मदद का भरोसा दिया। We are back. The reason we're back is because of you, because of the extraordinary courage, leadership, and success that you've had in pushing back this horrific Russian aggression, and we're honored to be here. President Biden felt strongly that we should find the earliest opportunity just to show in Kyiv our support. We will be announcing further elements of our assistance to include some foreign military financing. लेकिन ज़ेलेंस्की ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें रूस से लड़ने के लिए बड़े हथियार चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कहने को तो दुनिया यूक्रेन के साथ है, लेकिन यूक्रेन को सिर्फ साथ नहीं बल्कि मदद और बड़े हथियार की दरकार है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 10 अप्रैल को कीव आए। इसके ठीक 12 दिन बाद 22 अप्रैल को स्पेन के प्रधानमंत्री प्रेजो सांचेज और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन का दौरा हुआ, जबकि 24 अप्रैल को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी कीव पहुंचे। वहीं अब 28 अप्रैल को यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस का भी प्लान है, लेकिन इससे पहले 26 अप्रैल को वो मॉस्को में पुतिन से मिलेंगे और फिर 2 दिन बाद कीव पहुंचेंगे। जबकि इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्दी में हैं। वो इस युद्ध को खत्म करने के लिए यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। रूसी हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। रूसी फौज यूक्रेन के हर उस ठिकाने पर हमला कर रही है जो ज़ेलेंस्की को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। बता दें, रूस 2 महीने में 500 से ज्यादा बार बमबारी कर चुका है। दुनिया के ताकतवर नेताओं का कीव पहुंचना बड़े संकेत का संदेश दे रहा है। यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया चाहती है कि ये जंग खत्म हो। हालांकि यूक्रेन को अमेरिका और पश्चिमी देशों से लगातार मिल रही आर्थिक मदद और हथियारों की खेप आने से रूस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है।
तमाम पाबंदियों के बावजूद पुतिन का हौसला पस्त नहीं हुआ है। यही वजह है कि रूस लगातार यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन इस युद्ध में पुतिन को मनमाफिक कामयाबी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। इसमें दो राय नहीं कि इस युद्ध से रूस और यूक्रेन दोनों देशों को बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में सवाल है कि क्या दोनों देश बीच का रास्ता तलाश रहे हैं ताकि अपनी अपनी जीत का दम भरकर बम बारूद को बंद कर सकें। We are here to support you in every way possible. I think you've seen the evidence of that throughout, but most recently, as you've mentioned, the commitment of an additional $1 billion worth of security assistance on top of some of the other things that we've done. So you should know, the people of Ukraine should know that we will continue to do everything possible to ensure that you're successful. So. लेकिन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेस का मॉस्को जाना जेलेंस्की को रास नहीं आ रहा। जेलेंस्की के सलाहकार ओलेक्सी अरेस्टोविच ने साफ साफ बता दिया कि यूक्रेन की ओर से बात करने गुटेरेस कौन होते हैं। यूक्रेन की ये अकड़ तब है जब उसके कई शहर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। लोग जान बचाने के लिए बंकरों में छिप गए हैं। रूसी फौज कब उन्हें निशाना बना दे कोई नहीं जानता। यूक्रेन के शहरों में बज रहे सायरन लोगों को लगातार डरा रहे हैं। जिस तरह से और शहरों पर कब्जा करने के लिए रशियन फोर्सेस मूव इन करे थे टैंक्स लेकर और उसके अलावा आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स लेकर, कुछ उस तरह का ही हमला यहां होने की आशंका है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की बमबारी वहां से हुई है उससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। पिछले 24 घंटे में हमें बताया गया है कि कम से कम 15 या 20 बार जो है शेलिंग हो चुकी है और हर घंटे 2 घंटे में शेलिंग होती है। अभी भी एक जैसे कि हम बात कर रहे हैं हमें एक धमाके की आवाज आई है, शायद कैमरा पे ना सुनाई पड़े, लेकिन ये ट्रेंड रहा है और हम अभी इस इलाके में रहेंगे। फिर से एक धमाके की आवाज, तो जी नहीं, अभी नहीं, 2 धमाके, जैसे हम बात कर रहे थे 2 धमाके की आवाज आई है। हमें कहा जा रहा है कि इस वक्त हमें शेल्टर लेना चाहिए, तो हम अपनी रिपोर्टिंग जारी रखेंगे। तीसरा धमाका सुनाई पड़ा। रिपोर्टिंग हम अपनी जारी रखेंगे, हमें शेल्टर में जाने के लिए बोला गया है। ये बंकर है एक जिसके अंदर तो देखिए हमें कहा गया है कि इस बंकर में रहें हम इस वक्त। मारियोपोल समेत यूक्रेन के कई पूर्वी शहर रूस के कब्जे में हैं और अब रूस पश्चिमी और उत्तरी छोर को कब्जा करने में जुटा हुआ है। वहां रह रहे लोगों की जान माल पर बम और बारूद का खतरा लगातार मंडरा रहा है। यूक्रेन के कीव से राजेश पवार और अभिषेक भल्ला की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के 9 मई को मॉस्को में होने वाले विक्ट्री परेड में बड़ी जीत का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन पुतिन के प्लान को नाकाम करने के लिए अमेरिका भी जंगे मैदान में उतर चुका है और इसी वजह से अमेरिका के 2 बड़े मंत्री कीव पहुंचे हैं। रूस जहां पर डोनबास से खेरसोन तक कब्जा जमाने का दावा कर रहा है, तो वहीं अमेरिका का यह कहना है कि यह जंग तो जेलेंस्की ही जीतेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 2 महीने पूरे हो गए और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी मनचाही सफलता से अभी कोसों दूर हैं। हालांकि यूक्रेन युद्ध के दूसरे महीने में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन अभी भीषण संग्राम जारी है। परमाणु हथियारों से लैस रूस 2 महीने बाद अभी तक इस युद्ध को अपने पक्ष में नहीं मोड़ पाया है।
यही नहीं, रूसी फौज को यूक्रेन के उत्तरी इलाकों से भी पीछे हटना पड़ा है। विशेषज्ञों के मुताबिक यही वजह है कि रूस ने अब रणनीति को बदलते हुए जमीन पर कब्जा करने पर जोर देना शुरू कर दिया है। वहीं सिर्फ 15 दिनों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मॉस्को के विक्ट्री परेड में बड़ी जीत का ऐलान कर सकते हैं। पुतिन का प्लान है कि हर साल की तरह इस बार जब 9 मई को मॉस्को में विक्ट्री परेड हो तो यूक्रेन पर जीत का ऐलान करके दोहरी खुशी मनाई जाए। Возглавляет строй лучших представителей движения Дарья Борисова। लेकिन पुतिन के इस प्लान पर पलीता लगाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी 2 ताकतवर मंत्रियों को जेलेंस्की से मिलने कीव भेज दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने कीव में जेलेंस्की से मुलाकात की और यह भरोसा दिया कि अमेरिका यूक्रेन को कभी झुकने नहीं देगा। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने जनरलों को फरमान दे दिया है कि उन्हें 9 मई तक यूक्रेन पर जीत चाहिए और फिर वो विजय दिवस पर यूक्रेन में जीत का जश्न मनाना चाहते हैं। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर इस बार 9 मई की विक्ट्री डे में डबल सेलिब्रेशन की तैयारी है। साफ नजर आ रहा है कि लड़ाई अभी भी बहुत भीषण चल रही है। फर्क सिर्फ ये है कि पहले जो है रशियन सेना काफी ज्यादा अंदर आ चुकी थी यूक्रेन के, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में स्थिति बदली है, उनको पीछे हटना पड़ा है। लेकिन खेरसोन जो कि दक्षिण में है और खार्किव जो कि ईस्टर्न मोस्ट टिप है, थोड़ा सा ऊपर नॉर्थन साइड पर, नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, लड़ाई अब सिर्फ उस पट्टी पे चल रही है। एक स्ट्रिप है, एक लैंड कॉरिडोर है जो रशिया डोमिनेट करना चाहता है, क्योंकि 2014 से क्रीमिया में पूरी तरह कब्जा रशिया का था, लेकिन क्योंकि जो दक्षिण एरिया था वहां पे रशिया का बिल्कुल भी दबदबा नहीं था, इसके कारण से बहुत सी दिक्कतें आती थी रशिया को अपने ऑपरेशंस करने में क्रीमिया पर। अब रशिया की यही कोशिश रहेगी कि एक लैंड कॉरिडोर साउथ से ऊपर ईस्ट तक पूरा कंप्लीट हो जाए। और एक और बहुत अहम बात है कि अभी तक देखिए कोई बहुत बड़ी जीत का ऐलान नहीं कर पाए हैं पुतिन, और 9 मई को जो विक्ट्री डे परेड होती है रशिया में, बहुत बड़ा दिन होता है। इसको मनाया जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब रूस ने जर्मनी को हराया था। 9 मई को पुतिन जरूर चाहेंगे कि कोई एक बड़ा ऐलान करें। वो ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से रशिया अभी तक ये लड़ाई जीता है। पुतिन के इस प्लान में वाशिंगटन में खतरे की घंटी बज गई है। यही वजह है कि रूस और पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए अमेरिका ने अपने विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को जेलेंस्की से मिलने कीव भेजा। और इस मुलाकात के बाद अमेरिका ने यूक्रेन की इच्छा शक्ति की जमकर तारीफ की। We are here to support you in every way possible. I think you've seen the evidence of that throughout, but most recently, as you've mentioned, the commitment of an additional $1 billion worth of security assistance on top of some of the other things that we've done. कीव पहुंचे अमेरिका के दोनों मंत्रियों ने कहा, रूस हार रहा है और यूक्रेन ये जंग जीतेगा। अमेरिका यूक्रेन को मदद देना जारी रखेगा। अमेरिका यूक्रेन को $32 करोड़ की सैन्य मदद देगा और साथ ही यूक्रेन को 16.5 करोड़ के हथियार भी देगा। इसके अलावा अमेरिकी राजनयिक भी यूक्रेन लौटेंगे। बता दें, युद्ध शुरू होने से पहले ही अमेरिका ने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था। कीव में पोलैंड बॉर्डर पर लौटने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। We had an opportunity to demonstrate directly our strong support, our strong ongoing support for the Ukrainian government and for the Ukrainian people. This was, in our judgment, an important moment to be there, an important moment for Ukraine, for the war, an important moment to have
face-to-face conversations in detail about the extraordinary support that we provided, security, economic, humanitarian. लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त अमेरिका के दोनों मंत्री कीव में थे, उस वक्त भी पुतिन की फौज ने यूक्रेन को नहीं बख्शा। रूसी फौज ने रविवार को यूक्रेन पर हमलों की झड़ी लगा दी। कुछ इस तरह के हैं ये बंकर जहां पे शेल्टर लिया जाता है जब भी ऐसा कुछ होता है, और हम देख सकते हैं कि कैसे सैनिक भी यहाँ पे मुस्तैद हैं। और आपको बता दें कि ये सारे इलाके जो हैं ये बिल्कुल रियल बैटल जोन है। यहाँ पे काफी दिनों से बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है और हर एक खबर हम आपको लाते रहेंगे इस बैटल जोन से। पुतिन का प्लान है कि विक्ट्री डे से पहले वो पूर्वी यूक्रेन पर अपना कब्जा जमा लें और रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह के जरिए डोनबास से मारियुपोल और खेरसोन तक के इलाके को स्वतंत्र घोषित कर दें। और पुतिन की इसी प्लानिंग पर पलीता लगाने के लिए अमेरिका पूरी ताकत झोंक रहा है। लेकिन यूक्रेन को दिए गए अमेरिकी हथियारों से रूस को रोकना मुश्किल हो गया है। यूक्रेन के कीव से राजेश पवार और खार्किव से अभिषेक भल्ला की रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अमेरिका के रोके नहीं रुक रहे। ऐसे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने भी एंट्री ले ली है। और एक इंटरव्यू में जब उनसे ये पूछा गया कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो वो क्या करते, ट्रंप ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि एटमी धमकी देना बंद करें क्योंकि अमेरिका के पास रूस से कई ज्यादा शक्तिशाली हथियार हैं। We have far more than you do, far more powerful than you, and you can't use that word ever again. You cannot use the nuclear word ever again. And if you do, we're going to have problems. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सीधी धमकी दी है। ट्रंप ने पुतिन को कहा है कि अगर उन्होंने दोबारा परमाणु हमले की धमकी दी तो अच्छा नहीं होगा। रूस यूक्रेन जंग के 2 महीने पूरे हो चुके हैं और इस दौरान रूस ने एक नहीं कई बार यूक्रेन पर परमाणु जंग की धमकी दी है। हाल ही में जब रूस ने परमाणु वॉरहेड ले जाने की क्षमता रखने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का परीक्षण किया, तब भी पुतिन ने कहा था कि अब दुश्मन रूस पर हमला करने से पहले 2 बार सोचेगा। Баллистическая ракета «Сармат». Это большое знаменательное событие в развитии перспективных систем вооружения российской армии. Новый комплекс обладает высочайшими тактико-техническими характеристиками и способен преодолевать все современные средства противоракетной обороны. पुतिन की ऐसी धमकियों की वजह से अमेरिका और तमाम नाटो देश यूक्रेन में सीधे दखल से बचते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन को टुकड़े टुकड़े कर देने के प्लान को अंजाम देना शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो क्या तब भी अमेरिका इतना ही मजबूर होता या फिर वो रूस के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करता? ऐसे ही सवालों का जवाब डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में दिया। So what would you do right now in Ukraine if you were the president? Putin uses the N-word. I call it the N-word. He uses the N-word, the nuclear word, all the time. That's a no-no. You're not supposed to do that. He uses it on a daily basis. And everybody's so afraid, so afraid. And as they're afraid, he uses it more and more. That's why he's doing the kind of things he's doing. वैसे तो ट्रंप के निशाने पर पुतिन हैं, लेकिन वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन पर भी निशाना साधने से नहीं चूक रहे। बता दें, यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस पर कड़े प्रतिबंधों का ऐलान किया था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के ही पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को इस फैसले की सराहना की थी और पुतिन को जीनियस और शांतिदूत बताया था। यही नहीं, ट्रंप ने पुतिन की तारीफ करते हुए उन्हें स्मार्ट कहा था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इस मसले को अगर बाइडेन ने ठीक से संभाला होता तो ये स्थिति पैदा नहीं होती। लेकिन आज ट्रंप के सुर बदल गए हैं, वो पुतिन को धमकी दे रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है कि आपका दिन शुभ रहा होगा और कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना होगा सावधान। फिलहाल मैं रंजना आपकी शुभ रात्रि की कामना करती हूँ। मुझे दीजिए इजाजत। कोई न्यूज़ ट्रेंड कर रही हो